क्लास 8 तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किस तरीके से हम वो करते हैं, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनको हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2/2 डिवाइडेड बाई 3 है, इनको हम रेशियो की फॉर्म में हमें आंसर निकालना होगा। ठीक है, किस तरीके से हम उसका आंसर निकालते हैं आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का 1.1 का है, रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालना है। ठीक है, हम किस तरीके से एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कॉमन वैल्यू कौन सी है जो मल्टीप्लाई में है, जो किसी वैल्यू के साथ ऐड जुड़ी हुई है ना। जैसे 2 डिवाइड बाई 3 है इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो इसमें 3 डिवाइड बाई 5 कॉमन हो गया। और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5 है इंटू 1 डिवाइड बाई 6 है, तो इसमें 3 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिवाइडेड 5 जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसको हम क्या करेंगे बाई कम्युलेटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स कि जो भी वैल्यूज़ होती है, जो कॉमन वैल्यूज़ होती है, उनको हम एक साथ लिखते हैं और फिर जो सिंगल वैल्यू बचती है उसको हम उनके आउटसाइड लिखते हैं। जैसे प्लस में हमने 5/2 को आउटसाइड लिख दिया और सेम वैल्यूओं का सिर्फ वैल्यूओं का हमें वो चेंजेस करना होगा थोड़ा बहुत, उसको हम कम्युलेटेटिव एक्टिविटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के अंदर करते हैं। जब हमने कम्युलेटेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये कर लिया है तो हम अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड 5 को हम कॉमन वैल्यू के रूप में लिखेंगे और ब्रैकेट में हम इन जो दो वैल्यूज़ हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 6 है ना, इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाई 5 को हम कॉमन करके आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। और जो हमारा सेम 5 डिवाइडेड बाई 2 है, 5 डिवाइडेड बाई 2 को हम प्लस करके वापस बाहर लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम 6, मान लो एलसीएम आ गया इसका, तो 3 2 जा क्या होता है 6, 2 2 जा क्या होता है 4। ठीक है, 6 1 जा 6 और 1 आया तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ गया। ओके, तो जब -4 और -5 को हम वो करेंगे तो कितना क्या आंसर आएगा हमारा आएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा और डिवाइडेड में 6 हो जाएगा। और जो सेम वैल्यू जो एज इट इज़ आ रही है उसको हम सेम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करना होगा, इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो बाहर वाली वैल्यू है उससे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 इंटू 5 करेंगे और 6 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, और प्लस 5/2 तो सेम एज इट इज़ रहेगा। 3 इंटू 5 करने पर हमारा क्या आता है, -15 आता है और 5 इंटू 6 करने पर क्या आएगा 30। ठीक है, प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 15 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं या आप चाहते हैं तो किसी और वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 से भी हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। फिर हम उसको 3 से और 6 को करेंगे तो हम 15 से 30 कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 32 है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के, क्योंकि साइन का भी ध्यान रखना होगा इसमें, क्योंकि इसमें अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आएगा। ठीक है, और हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2 है, वो 5 डिवाइडेड बाई 2 हम एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या रिसीव हो गई है, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 रिसीव हो गया। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 2 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा इसका, 2 है ना। तो 2 1 जा 2, 1 इंटू 1, 2 1 जा 2 हमने काटा तो 1 टाइम कट गया तो 1 बचा हमारे पास। तो 1 इंटू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 2 1 या 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो 5 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 आएंगे, प्लस के 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 4 काटा हमने तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का आंसर क्या आएगा 2। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर इस तरीके से हमें निकालना होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन भी हमें सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसमें हमें 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 7 -1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें हमें देखना है कॉमन वैल्यू कौन सी वैल्यू से जुड़ी हुई है।
2/5 इंटू माइनस 3/7, 3/7 इसमें हमारा एक वैल्यू जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे है 1/6 और यहाँ पे है 3/2, है ना। तो यहाँ पे हमारा 2/5 क्या है, कॉमन है। तो इसमें हमारा देखो 2/5 इधर भी आ रहा है और 2/5 इधर भी आ रहा है, जो हम क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा करते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ के द्वारा इसको, ठीक है। तो हमने वैल्यू को हमने एज इट इज़, पहले तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू को हमने पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन में जो लिखा है वैसे लिखा। फिर हमने क्या किया, इसको इसको हम एक एरिया में डिवाइड, एरिया में हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा 2/5 हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो कॉमन वैल्यूज है उनको हम एक साथ लिख देंगे दोनों को, और जो हमारी ये वाला पोर्शन बचा हुआ है इसमें कोई भी कॉमन वैल्यूज़ नहीं है जो जुड़ी हुई है, उसको हम आउटसाइड लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। जब हम इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर हम वापस से कॉमन जो हमारी वैल्यूज़ थी 2/5 उसको कॉमन ले लेंगे हम आउटसाइड, और फिर ब्रैकेट में हमारे उनसे जो मल्टीप्लाईज थी वैल्यूज़, जो कॉमन वैल्यूज़ है उनसे जो मल्टीप्लाई वैल्यूज़ थी उनको एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट के। अब हमारा क्या करता है, अब जब हमने 2/5 को क्या किया, कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारा क्या था -3/7 और प्लस के 1/4, इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। और हमारी जो वैल्यूज़ बची है कौन सी, ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, 1/6 इंटू 3/2 है, तो इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 12। तो हमने इसको एक ही वैल्यू के अंदर सबमिट कर दिया है, तो हमारा आएगा 3/12। अब 3/12 को भी हम काट सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है 1/4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। और इन दोनों का हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इनका 14 आ जाएगा, तो 7 से 14 गया 2 टाइम, तो 2 इंटू 3 किया हमने तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 14 को 14 से क्रॉस किया तो क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 1 इंटू हमने 1 किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा हमने जब सॉल्व किया तो 2/5 तो सेम लिखना है हमें। 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, -5, और हमारा ये इसको हमने काट दिया 1/4 से, तो 1/4 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको इसमें दिखाया गया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इन वैल्यूओं को एक तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हमें क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप ही करना है, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं तो वो छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, और आप जैसे 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको अगर 2 या 3 पॉइंटों में ही करके आप उसका आंसर लिख देते हो तो वो उसमें कन्फ्यूजन रहता है और आप पूरी तरीके से उसको सही से समझा नहीं पाते हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो सेकंड हमारा अब आते हैं, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, -5/14 आ गया हमने, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगी हमारी, वही जो हमने मल्टीप्लाई करना है हमें बाहर वाली वैल्यू से, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 को 14 से किया, -1/4 हमारा आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारा, -10 आएगा। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 70 आ जाएगा, और -1/4 हमारा एज इट इज़ हमने लिखना है। अब हमारा इसका क्या आ जाएगा, 10 0 से 0 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/7, तो 1/7 हमने यहाँ लिख दिया, और हमारे बाहर कौन सी वैल्यू, ब्रैकेट के बाहर 1/4, तो हमने इनको भी लिख दिया। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, फिर हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 28 इनका हमने एलसीएम लिया, 7 से 4 टाइम गया, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को हमने 28 को डिवाइड किया तो 7 टाइम डिवाइड हुआ, 7 इंटू 1 किया तो हमने 7 आ गया, तो -4 और -7 कितना होता है, 11 आएगा माइनस के, तो -11/28 ये हमारा क्या होगा, आंसर, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब हमारा रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी से और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को हमने दो तरीके से सॉल्व किया था, क्युमुलेटिव से और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें जो इन्वर्स करना है, इन्वर्स का मतलब समझते हैं आप, इन्वर्स यानी होता है अपोजिट, उसकी अपोजिट, है ना। तो 2/8 है, तो इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/8 ये क्या है, प्लस में है, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस में है अभी राइट नाउ, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये माइनस में होता तो ये क्या होता, प्लस में हो जाता, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिक्टिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे हमारा ये है फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन है -5/9 है, तो इसको अपोजिट क्या होगा, प्लस, ये माइनस वैल्यू है ना, तो ये हमने प्लस में कर दिया इसको। ये माइनस माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में है तो ये क्या होगी, ये प्लस, ये 2 क्या है, प्लस में है, और -9 है ये, है ना, तो हमने 2 को क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, और ये 9 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे 19 डिवाइडेड बाई माइनस के 16 है, तो 19 को हमने माइनस में कर दिया क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस में है, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से इन्वर्स अपोजिट आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चन है, हमें 5 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। जस्ट सिंपल वे से आपको सॉल्व करने होंगे ये, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल x4, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स हमें वैल्यू दी हुई है 11 डिवाइडेड बाई 15, है ना। और सेकंड क्वेश्चन दिया है -13 डिवाइडेड बाई 17। तो हमारा एक्स कितना है, 11/15 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखने हैं। माइनस माइनस ब्रैकेट एक्स इक्वल कितना होता है, एक्स होता है। तो एक्स हमारा कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाई 15 हमने एक्स की जगह लिख दिया है, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 15 हमारा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन भी हमें वेरीफाई करने हैं। तो 11 डिवाइडेड बाई 15 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस के 11 डिवाइडेड बाई 15 और माइनस, फिर हमने ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है। अब इन वैल्यूओं को हम क्या, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक्स के फॉर्मूले में रखेंगे इस वैल्यू को, है ना। तो माइनस माइनस एक्स 11 डिवाइड बाई 15 हो गया हमारा, इक्वल में 11 डिवाइड बाई 15। एक्स हमारा हमें मालूम है 11 डिवाइड बाई 15 है, तो माइनस माइनस के साइन है एक्स की जगह, तो हमने वो लगा दिए। तो हमारा हो जाएगा ये जो हमने फार्मूला हमें क्वेश्चन में बताया कि माइनस माइनस एक्स की फॉर्मेट में हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हमने इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। जो हमारे फार्मूला दिया है वहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू को क्या करना है, जस्ट हमें वैल्यू को क्या करना है, पुट डाउन करना है। एक्स वैल्यू को हमें एक्स की जगह यहाँ पर पुट करके लिखना है, बस इतना सा हमें वेरीफाई करके शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी वही सेम ही प्रोसेस करना है। माइनस एक्स है ना, हमें उस तरीके से ही इस वैल्यू को भी लिखना है। वी हैव एक्स हमारा कितना हो जाएगा, -13 डिवाइड बाई 17 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो देन एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ कन्वर्ट करेंगे पहले इसको हम ना। तो माइनस के 13 डिवाइड बाई 17 तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इक्विलिटी में क्या करेंगे हम, सेम इक्विलिटी में -13 डिवाइडेड बाई 17, तो हमारा एक्स ऑलरेडी मिला हुआ था, और एडिटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करने पर हमारा एक्स क्या हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 17 हो गया। यानी माइनस की वैल्यू ये हो गई और ये प्लस की वैल्यू हो गई, तो इनका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू आ गई, इसलिए हमने 0 लिखा था। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जब लिखेंगे तो माइनस के 13 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल -13 डिवाइडेड बाई 17। तो हमने जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वैल्यू को पुट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, फाइंड द मल्टीकुलेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीकुलेटिव से समझ रहे हैं कि मल्टीप्लाई वैल्यूज़ों का इन्वर्स करना है हमें, ठीक है। तो जैसे -13 है, तो -13 को हम किस तरीके से करेंगे, -13 है तो मल्टीकुलेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली वैल्यू इधर चल जाएगी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 13 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 1 नीचे होता है तो मल्टीकुलेटिव में क्या होता है, 1 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन -1 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से फॉर्म में हमको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। जैसे हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको हम करते हैं। माइनस के 13 डिवाइड बाई 19 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा, ये 19 ऊपर चल जाएगा और -13 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, -19 डिवाइडेड बाई प्लस के 13। मीन्स की मल्टीप्लिकेटिव में हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और ऊपर वाली माइनस है तो नीचे प्लस में होके आ जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 1 डिवाइडेड बाई 5 दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 5, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था -13 को इस तरीके से लिखा था, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये फॉर्म हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में -5 डिवाइड बाई 8 इंटू -3 डिवाइड बाई 7 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 56, है ना। 15 डिवाइड बाई 56 आने के बाद MI ऑफ द क्या हो जाएगा, इसका मल्टीकुलेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीकुलेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56 ऊपर चल जाएगा और 15 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा -1 इंटू -2 डिवाइड बाई 5 है, तो इनको हम 1 यहाँ पे 1 लिख के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 5 आ गया। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, 2 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है -1 है, तो -1 का क्या हो जाएगा, इक्वल -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब हमें नेम बताना है प्रॉपर्टीज़ का जो अंडर प्रॉपर्टीज़ में जो मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया है हमें। जैसे -4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू -4 डिवाइड बाई 5, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो -4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। बस इतना सा करना है। -13 डिवाइड 17 है इंटू -2 डिवाइड बाई 7 है, तो इसको क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 7 इंटू -13 डिवाइड बाई 17। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को चेंजेस कर देना है, बस दैट्स इट, इतना सा आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए चेकआउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी में कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हम पहले इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें आंसर इतना सा लिखना है, हियर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब इनकी आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, यानी इनको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आता है -4 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू से वो उस वैल्यू को हमने दोनों वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला, यानी 1। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया हुआ है सेम एज इट इज़, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ से ही इसको हमने यूज किया है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्यूटेटिव इज यूज्ड फॉर द इक्वेशन, इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें यूज़ की है। आपको जस्ट ये बताना है कि नेम बताना है, हमने क्वेश्चन में क्या था, हमें नेम द प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज, हमें नेम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी हमने इन क्वेश्चनों के अंदर यूज की गई है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई थी, इसमें कम्यूटेटिव आइडेंटिटी यूज की गई हुई है। कम्यूटेटिव आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था कि कॉमन वैल्यूज़ों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है थर्ड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड में क्या है, -19 डिवाइड बाई 29 है ना, तो इसमें क्या है 1, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द क्या होता है, प्रॉपर्टी यूज इन द इक्वेशन। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम वैल्यूज़ को क्या करते थे, अप डाउन कर देते थे, जैसे 29 तो ऊपर चला जाएगा, -19 क्या होता है नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को जब सेम ही है मल्टीप्लाई करने पर, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आता है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ की गई है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 16। तो हम इसका रेसिप्रोकल -7 डिवाइडेड बाई 16 किस तरीके से आया है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द -7 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 16 ऊपर चल जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्म में लिखना होगा हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें 6 डिवाइडेड बाई 13 है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीप्लाई इंटू रेसिप्रोकल हमें कितना दिया, -7 डिवाइड बाई 16 हमने कर दिया, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 13 इंटू क्या करेंगे हम, जो हमारा 16 था वो ऊपर चले गया था तो -16 हो गया था, और 7 माइनस के थे इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो गए। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू -16 किया तो कितना 96, और 13 इंटू 7 किया तो 91 आ गया। आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन को, 6 डिवाइड बाई 13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द -7 डिवाइड 16। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं इनको, -16 ऊपर आ गया, है ना, और 7 नीचे आ जाएगा, और 6 डिवाइड बाई जो 13 मल्टीप्लाई दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा 96 डिवाइड बाई 91 आ जाएगा। 13 7 जा 91 और 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको करना है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, टेल व्हाट द प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 इंटू 1 4 डिवाइड बाई 3 एंड एज 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए चेकआउट करते हैं। पहले हमको क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे हम लिखेंगे, फिर हमको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है क्या, हियर द वे,
Here the way in which factor are grouped in a multiplication problem and supposedly does not change the product, hence the associative property is under here। तो यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें मल्टीप्लेटिव प्रॉब्लम है और इसमें क्या हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी में कहलाएगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज़ यूज हियर। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इज़ 8 डिवाइड बाई 9 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -1 डिवाइड बाई 1/8 का इनवर्स है। क्योंकि 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 8 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है 8 डिवाइडेड बाई 9। तो वाई और वाई नॉट क्यों होता है और क्यों नहीं हो सकता, तो ये हमें समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो चेक कर। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो -1 डिवाइड बाई 8 है, तो इसको हमने किया तो कितना आ जाएगा, -9 डिवाइड बाई 8 आ गया। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट शुड बी 1, प्रोडक्ट शुड भी क्या होता है 1 होने पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 डिवाइड बाई 9 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू हमने इसको -9/8 कर दिया। तो इसको हम -9/8 करने पर क्या आ जाएगा हमारा, -1 इक्वल इज नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल आएगा, -1 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स कि हमारा ये इसके इक्वल नहीं है। तो हमें ये इस चीज़ को बताना है। तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरीके से लिखनी होगी, देयरफॉर 8 डिवाइडेड बाई 9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 8, है ना। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं है। ये है या नहीं, वाई या वाई नॉट, तो हमने ये समझा दिया क्यों नहीं है। पहले तो हमने समझा वाई और वाई नॉट, फिर हमारा आंसर में आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसका 8/9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि इफ़ 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 1 डिवाइड बाई 3 वाई और वाई नॉट। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही हमें बताना है कि ये इसका इन्वर्स है या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो आइए समझाते हैं कैसे। पहले हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 को करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 3 होता है, इसको कन्वर्ट करने के बाद 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया 10 डिवाइड बाई 3, है ना। तो और हमारा ये 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो 3 डिवाइड बाई 10 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने इन दोनों वैल्यूओं को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो यानी 1, तो ये क्या होगा 1 आएगा। तो यानी 0.3 इज़ द मल्टीप्लेटिव इन्वर्स है किसका, 1 डिवाइड बाई 3 का क्या है, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स है, यानी ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, ये इसको इन्वर्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर 0.3 इज़ द मल्टीप्लेटिव इन्वर्स ऑफ 1/3 का क्या है, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए हुए हैं, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल। तो इनका हमें वन वर्ड में क्या करना है, आंसर लिखना है। द रेशनल नंबर दैट आर द क्या इक्वल होता है, क्या देयर रेसिप्रोकल के रेशनल नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं इस नेगेटिविटी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल इज़ 0। तो क्या है कि जो रेसिप्रोकल होता है 0 के क्या होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना 10 का, क्यों, क्योंकि 0 इक्वल क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाई 1 होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0 होता है। रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ये इसको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि रेशनल नंबर दैट इक्वल है कि देयर रेसिप्रोकल के, है ना, आर 1 एंड -1 के। तो रीजन क्यों 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 इक्वल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चल जाएगा तो 1 ही आएगा ऊपर भी और नीचे भी 1 आएगा, तो यानी 1। तो सिमिलरली है, मतलब ये सारे 1 1 1 है, तो इसलिए एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ये वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमें इस तरीके से आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड है जिसमें पूछ रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, है ना, इज 0।
तो रीज़न नेगेटिव ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो ही होगा, तो जीरो ही होगा इक्वल है ना। तो यानी इस वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब वो बोल रहा है कि नेगेटिव है क्या उसके, तो यस नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि जीरो इक्वल क्या होता है, माइनस जीरो इक्वल क्या होगा, जीरो ही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्सों को भरना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीरो हैज क्या है, रेसिप्रोकल है, नो नहीं, ठीक है। द नंबर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर ऑन रेसिप्रोकल है, यस, -1 एंड 1, कौन जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्या होंगे, -1 होगा और 1 होगा, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या हो जाएगा, -5 रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस के लिख देंगे इसको, है ना, ठीक है। इस तरीके से आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में करना है हमें। रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स वेयर जहाँ पे x इज नॉट इक्वल 0 इज क्या होगा, x। आंसर क्या आएगा इसमें, x आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बनना है, रेशनल नंबर। ये जो रेड मार्क्स से हमने किए हैं ये फिल इन द ब्लैंक्सों को फिल किया है आंसर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपको इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। इसमें 6 और है, 6 है 11 का 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे